भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के पक्ष में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की विशाल जनसभा। इंडिया गठबंधन को बताया बिन दूल्हे की बारात। बता दें कि आजमगढ़ की 68 लोकसभा लालगंज से भाजपा प्रत्याशी नीलम सोनकर के समर्थन में अत्रौलिया विधानसभा में एक विशाल जनसभा का आयोजन सीमा हॉस्पिटल के सामने मैदान में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, दारा सिंह चौहान व धर्मवीर प्रजापति रहे। मुख्य अतिथि का हेलीकॉप्टर जनसभा स्थल पर 3:30 पर लैंडिंग किया। इस दौरान हजारों की संख्या में उपस्थित भाजपा समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, जिसमें फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार के नारे लगाए गए। तत्पश्चात उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जब आप लोगों की बदौलत केंद्र व प्रदेश में सरकार बनी थी तो हमारी दोनों ही सरकारों ने मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। आज गरीब का इलाज मुफ्त में हो रहा है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बिजली व्यवस्था पहले से बेहतर है। दारा सिंह चौहान ने कहा कि आज जो देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसकी पूरी दुनिया में हलचल है। 400 पर नारे के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को पसीना आ रहा है। मोदी जी ने एक नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जिसका नतीजा है कि आज कितने लोगों की अलमारी से नोट निकल रहा है और वो लोग जेल भी जा रहे हैं। मुख्य अतिथि संजय निषाद ने अपने 50 मिनट के संबोधन में कहा कि भगवान राम को भगवान के रूप में सबसे पहले निषाद राज ने ही पहचाना था। इसके पहले भगवान राम को भगवान के रूप में कोई नहीं पहचाना था। उस समय भगवान राम और निषाद राज की मित्रता दुनिया देखी थी और अब यह एक समय है जिसमें निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मित्रता दुनिया देखेगी। संजय निषाद समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते हुए कहा कि 30 सालों तक निषाद समाज को ये लोग सिर्फ वोट बैंक की तरह प्रयोग किया। निषाद समाज को योगी और मोदी जी के नेतृत्व में जो सम्मान मिला है उसको निषाद समाज कभी भूल नहीं सकता। निषादों का हक मोदी और योगी जी ने तमाम योजनाएं चला करके दिया है। उन्होंने सपा पर तंज करते हुए कहा कि साइकिल की बटन दबेगी तो तलवार के दम पर लोग त्योहार मनाएंगे, कमल की बटन दबेगी तो विचार और व्यवहार से त्योहार मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि ने उपस्थित निषाद समाज को आगे करते हुए कहा कि निषाद में बैर नहीं पंजा, साइकिल की खैर नहीं। कार्यक्रम का संचालन हरीश तिवारी ने किया। प्रत्याशी नीलम सोनकर ने अपने पक्ष में वोट करने के लिए सभी लोगों से अपील की। 5 चरण का चुनाव समाप्त हो गया, छठे चरण का वोटिंग होना है। ऐसे में 400 पार का नारा कहां तक सार्थक हो रहा है? जनता चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता जज है, जनता फैसला लेती है। द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। ये हमने चर्चिल ने कहा था कि लोकतंत्र का असली भगवान वोटर है। तो वोटर भले देर तक देखता है। जगह 70 साल बाद पता चला पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जी नहीं थे। अब देख लो, तब उनको छोड़ हाथ पंजा छूना बंद, पंजा खत्म। साइकिल हाथी उन्हीं के सहारे थी। 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। आपने देखा होगा कि 100 सीट कांग्रेस लिया था तो कांग्रेस तो साफ हो गई और सपा हाफ हो गई। इस बार फिर गठबंधन हुआ, बचा कुचा सपा साफ हो गई। तो मैं ये कहता हूँ 325 सीटें हम लोग 2019 में आए थे और 72 सीटें सेकेंड पोजीशन। अरे भैया राजभर आरएलडी अलग, डॉक्टर सिंह ऐसे में पिछड़ों के नेता प्रजापति, यहाँ देखो चौहान जी, यहाँ दारा बोले, डॉक्टर संजय, जब सारे पिछड़े पिछड़े दलित, यहाँ सब दलितों के पास खेती नहीं है। 70 साल से ये दलित भूखों मर रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था। अब मोदी जी ने कानून बना दिया कि नहीं, अब वो अनाज सड़ेगा नहीं। अब जो है कमल आकर 80 करोड़ लोगों को कमल भोजन खिला रहा है, तो 80 करोड़ तो सीधे कमल खिला रहे हैं। अब सोच सकते इलाज करा रहे हैं, मकान दे रहे हैं। तो जब पुण्य काम हम कर रहे हैं, पुण्य काम धंधा, कमल बटन दबाना पुण्य कार्य है। अब जनता ने कहा इधर उधर बटन दबा देंगे तो पाप हो जाएगा, इसलिए हम 400 पार एनडीए से। बिना दुल्हे बारात है, बस बटुरे जोगी मत उजाड़ है। यहाँ हम लोग एक नेता पर सब कुछ दिखते, सारे गठबंधन दिखते हैं। राजभर भाई, डॉक्टर संजय निषाद, आरएलडी सब दिखते हैं। उनके कौन दिखते हैं? 2 वही हैं छोटे। आप समझ सकते हैं। तो अब क्या है, जो अनुभवहीन व्यक्ति कभी जिसमें सर भारतीय जनता पार्टी
2 बार यादव के बल पे चुनाव जीता और लालगंज से आजमगढ़ का एक हिस्सा है, इसी में सर दोनों सीट पर देखिए वो समय यादव भी हिंदू पक्का हिंदू इसलिए का वंशज है और उनके वंशज पर भी मस्जिद बना हुआ है। अगर हम राम मंदिर बना दिए तो उनका भी मंदिर है और अब उनको आशा है कि मोदी है तो हमारा कृष्ण का मंदिर भी बनेगा। तो यादव तो मत देखो, मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या कभी कांग्रेस ने किसी को बनाया ऐसे? तो आज के दिन में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। गांव के यादवों को भी नौकरी आप दे रहे हैं, उनको अनाज दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, उनको रोजगार मिला रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। पहले क्या होता था कि गांव का सैफई से लिस्ट आती थी, सैफई के लोग 0 थे, गाँव का यादव 0। अब देश भर के लोग 0 हो गए, कोई भेदभाव नहीं, इसके सभी ठीक है।